हरे कृष्णा। अब आप सभी अपना कैमरास ऑन कर सकते हैं। आप सभी का आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में स्वागत है। आज हमारे साथ हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु होने वाले थे, लेकिन उनको एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा आ गया वृंदावन में, तो आज नहीं ज्वाइन कर पा रहे। लेकिन वो कल सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम में जरूर आएंगे। तो उसके लिए खेद है, आप सभी हमें माफ कर दीजिए चेंज के लिए। मुझे मालूम है कि आप सब आतुर होकर अमोघ लीला प्रभु को सुनने के लिए आए, लेकिन जरूर कल आएंगे वो। तो आज आपको मुझे सुनना पड़ेगा। होपफुली मैं जो बोलूंगा उससे आपको थोड़ा सा प्रेरणा मिलेगा। अभी हम दामोदर महीने में हैं। तो दामोदर महीने के सबसे महत्वपूर्ण एक लीला है जो दामोदर लीला कहते हैं। तो उस दामोदर लीला का एक छोटा सा भाग में लेने वाला हूं, और उसमें गहराई में हम जाके उसको समझने की कोशिश करेंगे, और उस लीला से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अम, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको दामोदर लीला मालूम है। एसेंस में दामोदर लीला ऐसा है कि एक बार कृष्ण अपने ही घर में बहुत ही शरारत करने लगे। वो यशोदा माई को का स्तनपान करना चाहते थे, लेकिन यशोदा माई जो है अपने काम में व्यस्त थी। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, तो उन्होंने एक मटका फोड़ दिया। बहुत सारा नुकसान कर दिया, और उसके बाद वहां से भाग गए। और यशोदा माई जो है बहुत ही गुस्से में उनके पीछे भागी, और भगवान कृष्ण को देखा कि कृष्ण जो है सिर्फ मटका ही नहीं फोड़ा, वहां पे जो एक माखन का मटका था उसमें से बंदरों को माखन खिला रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद यशोदा माई को बहुत ही गुस्सा आने लगा। उनको लगा है कि इस बच्चे को आ, रोकना चाहिए, और वो रोकने के लिए उनके पीछे भागी, और उनको एक उखल के साथ बांधने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा गहराई में जाने वाला हूँ, और ये जो उखल बंधन लीला बोलते हैं या दामोदर लीला बोलते हैं, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब यशोदा मई ने देखा कि कृष्ण बहुत ही शरारत कर रहे हैं, बहुत ही नटखट है, तो उनको लगा कि इस बच्चे को कुछ सिखाना चाहिए। तो वो सिखाने के लिए यशोदा मई ने अपने हाथ में एक छड़ी उठा लिया था, और कृष्ण के पीछे भाग रही थी। तो कृष्ण को यशोदा मई से बहुत प्रेम था, लेकिन जो छड़ी उनके हाथ में है उससे बहुत डर था। और बताया जाता है कि वो जो छड़ी थी वो कोई साधारण लकड़ी की बनी हुई छड़ी नहीं थी। उस वो छड़ी जो थी नंद बाबा की निजी छड़ी थी, जो नंद बाबा लेके घूमते थे। और ये छड़ी में सोना था, सोने का बना हुआ छड़ी था, और उसमें हीरे जवाहरात लगे हुए थे। बहुत कीमती छड़ी था। आप सोचे, वो एक छड़ी से आपको लात मिलेगी तो मतलब नानी याद आ जाएगी, इतनी बुरी लात मिलेगी। और यशोदा माई जो है उस छड़ी को लेके ऐसे ऐसे दिखा रही है कृष्ण को। और कृष्ण ने जब देखा वो छड़ी को देख के डर गए। आप सोचिए, ये भगवान कृष्ण है जिन्होंने बहुत बहुत सारे बदमाशों को, बहुत सारे राक्षसों को छड़ी दिखाई है, और बहुत राक्षसों को डराया हुआ है अपने सुदर्शन चक्र से, अपने धनुष बाण से, अपने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र से। लेकिन ऐसे कृष्ण को यशोदमयी छड़ी दिखा रही है, और कृष्ण इतने डरे हुए हैं कि उनके आंखों से अश्रु निकल रहे हैं, और उनके पूरा शरीर जो है कांप रहा है, उनके होठ कांप रहे हैं। और वो इतने डर गए कि डर की सीमा पार कर लिया। बताया जाता है कि डर की भी बहुत अलग अलग लेवल्स होते हैं। जो साधारण मनुष्यों के बीच में जो झगड़ा होता है, थोड़ा सा डर लगता है, वो तो थोड़ा सा लेवल है डर का। लेकिन अगर कोई बॉस आपको डांट रहा है, आपको जॉब जाने वाला है, तो डर थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो ऐसे डर का लेवल्स ज्यादा, एक एक करके लेवल ज्यादा होता है। लेकिन ये जो लेवल है, जो जिस लेवल पे कृष्ण डर रहे थे, उसको आतंक बोलते हैं। हम लोग हम लोगों ने ये आतंकवादी शब्द सुना है कि नहीं? आतंकवादी मतलब क्या?
जो लोगों को मारते हैं। और ये वो आतंकवादी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डर जो है वो जो दिखाते हैं लोगों को, वो सबसे उत्तम लेवल का डर होता है, क्योंकि लोगों का जान ले रहे हैं, तो उसको आतंक बोलते हैं। और कृष्ण को वो लेवल पर डर लग रहा था। आप सोचिए, यशोदा माई से कितना डर रहे थे और वो छड़ी से कितना डर रहे थे। और जब यशोदा माई ने देखा कि बच्चा जो है इतना डर गया है, इतना डर गया है कि वो अभी इस डर से कुछ भी कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको बहुत डर लगता है, लेकिन वो डर वो एक लेवल के ऊपर चला गया तो डर नहीं लगता है कि नहीं? तो मतलब एक लेवल के बाद डर जो है उसके उस डर से आदमी कुछ भी कर सकता है। आप उन लोगों को पूछिए कि वो आतंकवादी हमले में हुए ना, कभी कभी तीसरे मंजिल से कूद गए अपने आप को बचाने के लिए। आप सोचिए, साधारणतः तीसरे मंजिल से कोई कूदेगा क्या? नहीं कूदेगा। लेकिन आतंकवादी के सामने आ गया तो मतलब उस डर के सामने ये तीसरा मंजिल का डर तो कुछ भी नहीं है। तो यशोदा मई को लगा कि ये बच्चे को मैं ऐसे अभी छोड़ दूंगी, इतना डर गया है, तो ये कुछ भी कर देगा उस डर में। तो इसलिए यशोदा मई ने सोचा इसको बांधना चाहिए। और ये सोच के साथ यशोदा माई ने उसको उखल से बांधने की कोशिश किया, ताकि ये बंधा हुआ बच्चा जो है कुछ और गड़बड़ नहीं करे या अपने आप को और नुकसान नहीं पहुंचाए। ये विचार के साथ उन्होंने कृष्ण को बांधने की कोशिश की। अभी एक हाथ में कृष्ण है, दूसरे हाथ में छड़ी था, तो छड़ी को छोड़ दिया। तभी कृष्ण है और वो उखल के साथ उन्होंने उसको ठीक दिया। तो वो सोच रही है कि अभी इसको बांधने कैसे? तो बांधने के लिए रस्सी चाहिए। तो यशोदा माई को रस्सी उनको तुरंत मिल नहीं रहा था, तो अपने ही बालों से वो जो आ, धागा यूज करते हैं, रिबन यूज करते हैं बाल को बांधने के लिए, उसको निकाल दिया और उस धागे के साथ कृष्ण को बांधने की कोशिश कर रही थी। और जब कृष्ण को बांधने की कोशिश कर रही थी, वो तो बहुत ही छोटा धागा था, लेकिन कृष्ण और भी छोटे थे, तो उनको लगा धागा से बंध जाएंगे। तो उन्होंने जब धागे से बंद करने की कोशिश की, तो वो धागा बहुत ही छोटा पड़ रहा था, मतलब 2 उंगली छोटा पड़ रहा था, तो वो गांठ नहीं बांध पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सर से और एक धागा निकाला। तो 2 धागे थे, तो एक तो निकाल दिया था, तो अभी दूसरा निकाला और उसको इसके साथ बांधने की कोशिश की, फिर भी 2 उंगली कम पड़ रहा था। तो वहां पे गोपियां काम कर रही थी। यशोदा, वो जो अ, ये दामोदर लीला जिस दिन हुआ, वो दिवाली का दिन था। और क्योंकि त्योहार था और ये प्रातःकाल, ये करीबन 4 या 5 बजे सुबह ये लीला हुई थी। तो 4-5 बजे वहां पे यशोदा माई के घर पे बहुत सारे गोपियां काम कर रही थी, क्योंकि यशोदा माई रानी थी और रानी के घर पे त्योहार है, और वो भी दिवाली का त्योहार है। उस समय दिवाली के त्योहारों में लोग अपने घर में स्वीट्स खुद बनाते थे, स्विगी जोमेटो से ऑर्डर नहीं करते थे। तो वहां पे, और वो भी कृष्ण के लिए बना रहे हैं तो खुद ही बनाते थे। और यशोदा माई को असिस्ट करने के लिए इतने सारे गोपियां थी वहां पे घर पे, तो उन्होंने किसी गोपी को बोल दिया और धागा लेके आओ। तो भाग के गई और एक रस्सी लेके आ गई। तो यशोदा माई ने उस रस्सी के साथ अपना जो रस्सी था उसको बांध दिया और कृष्ण को बांधने की कोशिश कर रही थी, फिर भी दो 2 उंगली कम पड़ रहा था। यशोदा माई को अचरज हो गया कि ऐसा कैसे हो रहा है, मैं तो बांध रही हूँ, एक नया धागा लेके आ रही हूँ, फिर भी कम क्यों पड़ रहा है? तो यशोदा माई को लगा चलो और एक रस्सी लेके आ जाते हैं। तो और एक रस्सी लेके आ गई, उसको बांधने की कोशिश किया, वापस वही 2 उंगली कम पड़ रहा था। भगवान की लीला शक्ति जो है यहाँ पे काम कर रही थी। और भगवान की लीला शक्ति ऐसी है कि आप चाहे उनको बांधने की कितना भी कोशिश करो, भगवान की लीला शक्ति ये चाहती है कि आपको बांधे नहीं, तो आप बांध नहीं सकते हो। तो बताया जा रहा था कि वो जो नए रस्सी बांध रहे थे, वो जो नया रस्सी था, वो पुराने रस्सी के अंदर जा रहा था, समा रहा था। मतलब उसको हम सायुज्य मुक्ति कहते हैं ना। तो ऐसे वो एक रस्सी जो है दूसरे रस्सी के अंदर गायब हो रहा था, और वही पुराना रस्सी ही रह गया था। इस तरीके से जितने भी नए रस्सी लेके आ रहे थे,
सब अदृश्य हो रहा था, उस पुराने रस्सी के अंदर गायब हो रहा था। और भगवान जो है, ये मर्जिंग जो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ अपने ही भीतर समाते नहीं है, वो किसी के भीतर भी कुछ भी डाल सकते हैं। घर में जितने रस्सी थे सब लेके आ गए, और सब के सब गायब हो रहे थे, और वो सिर्फ 2 ही उंगली बचा हुआ था। तो यशोदा माई को लगा अभी बस हो गया, अभी बहुत रस्सी लेके आते हैं। तो उन्होंने गोपियों को कहा गौशाला में जाओ। अभी आप सोचिए, गौशाला में रस्सियों की कमी होती है क्या? हर गाय को 3 या 4 रस्सी से बांधा जाता है। एक तो गले में एक रस्सी होता है, और गले नाक में एक रस्सी होता है, और पैरों में भी कभी कभी रस्सी बांधते हैं। इस तरीके से बहुत सारी रस्सियां होती है गौशाला में। और नंद बाबा के 9 लाख गाय थे, 9 लाख गाय के हर गाय के 2 या 3 रस्सी। आप सोचिए कितने रस्सी होगा। तो सबके सब रस्सी लेके आ गए, और एक एक करके जितना रस्सी बांध रहे थे, वो उसके अंदर समा रहा था और गायब हो रहा था, सिर्फ 2 उंगली बाकी था। तो अभी गोपियां यशोदा को बोलने लगी, यशोदा माई आप छोड़ दो, अपना तकदीर को आप चैलेंज मत करो। आज कृष्ण की तकदीर में यह है कि वो बंधे नहीं जाए। तो क्योंकि कृष्ण की तकदीर में ऐसा है कि बंधे नहीं जाए, उस उनके सर पे लिखा हुआ है कि आज उनको बांध नहीं सकते हो, तो आप अपना मेहनत छोड़ दो। कृष्ण अपने दोस्तों के सामने एम्बैरेस नहीं होना चाहते। वो भगवान है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो अगर वो नहीं चाहते हैं। यशोदा गोपियां जो है बहुत फिलॉसफी झाड़ने लगी यशोदा माई के सामने, और धरती के बारे में बात कर रही है, भगवान के बारे में बात कर रही है, बहुत सारी चीजें बात कर रही है। लेकिन यशोदा माई कहती है ये भगवान हो सकता है, लेकिन ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पुत्र है। तो मुझे सिर्फ इतना ही काम करना है कि और रस्सी लेके आना है, ताकि भगवान को बांध सकूं मैं। तो यशोदा माई का आप सोचिए मानसिक संतुलन कैसा था। वो इतने डिटरमिन्ड थी कि मेरे बच्चे का जो पेट है, जो उदर है, पेट को उदर बोलते हैं संस्कृत में, बच्चे का उदर को मुझे कॉन्कर करना है। तो यशोदा माई कहने लगी बस और रस्सी लेके आ जा। जितने रस्सियां थी गौशाला में, सब के सब आ गए, और सब के सब अदृश्य हो गए, उसी छोटे रस्सी के अंदर समा गए। अभी यशोदा माई कहने लगी गांव में जाओ, वृंदावन में जितने रस्सियां हैं सब लेके आओ। गोपियां जो है अलग अलग लोगों के घरों में जाने लगी, पहले खुद के घरों में गई, और बाकी लोग सबके घरों में बोल दिया कि रस्सी लेके आओ, रस्सी लेके आओ। और वृंदावन में जितने रस्सियां थी सब रस्सियां लेके आ गए। अलग अलग कलर के रस्सियां थी, कोई लाल पीला नीला, अलग अलग कलर के रस्सियां, जितने रस्सियां थी सबके सब रस्सियां आ गई। यहां पे मानो रस्सियों का ही त्योहार हो रहा हो। मतलब आप सोचिए, इतने सारे रस्सियां किसी ने जीवन में देखा ही नहीं, इतने सारे रस्सियां आ गई। और आप सोचो, विराट रूप को आप बांधना चाहते हो, भगवान की विराट रूप को बांधने के लिए कितना रस्सी लगेगा। मतलब आप एक गांव छोड़ो, पूरे दुनिया के रस्सियां को भी लेके आ जाओ तो भी विराट रूप को बांध नहीं सकते, है कि नहीं? भगवान विराट रूप के लिए एक बेल्ट ऑफर करना चाहते हो। मतलब आप भगवान के लिए, हम लोग बहुत सारी चीजें ऑफर करते हैं ना। कोई कपड़ा ऑफर करता है, कोई गहने ऑफर करता है। अगर किसी को सोने का बेल्ट ऑफर करना है, और वो भी विराट रूप के लिए बेल्ट ऑफर करना है, कितना सोना लगेगा विराट रूप के लिए बेल्ट बनाने के लिए? मतलब दुनिया के जितने सारे सोने हैं वो कम पड़ जाएंगे, एक बेल्ट नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे कृष्ण को बांधने के लिए जितने रस्सियां थी वृंदावन में, सब के सब आ गए। ये जो लीला हुई, इसकी शुरुआत हुई सुबह 4 या 5 बजे, जैसे मैंने कहा था। और यहां पे यशोदा माई बांधते बांधते शाम हो गया। शाम को 4 या 5 बज गया। 12 घंटा यशोदा माई रस्सी बांधने की कोशिश कर रही है। कम से कम 12 घंटा चल रहा था ये त्योहार, रस्सियों का त्योहार। पूरा वृंदावन वहां पे आ गया था, सबके सब वहां पे आ गए थे। और इस रस्सियों के मेला में सबके सब शामिल थे, और सब सोच रहे थे और बांधो और बांधो। और सब लोग वहां पे कृष्ण को बांधने की कोशिश कर रहे। कृष्ण उस समय ना तब तक
थक गए थे, बैठ गए थे जमीन पे। बोले आप बांध दो, कोशिश जितना करना है करो। और आराम से बैठ के देख रहे थे, सबका हालत खराब हो गया था। और यशोदा माई फिर भी छोड़ नहीं रही है जिद, फिर भी सोच रही है कि इसको बांध के रहूंगी मैं। और कृष्ण जो है देख रहे थे कि यशोदा माई का जो शरीर है अभी शाम तक थक गया था। उनके उनके जो बालों में, उनके जो बाल थे वो बिखरे हुए थे। और जब यशोदा यशोदा माई के जो दो हाथ है, वो हाथ जो है भगवान के इर्द गिर्द ही थे। तो भगवान को अच्छा लग रहा था कि उनके माता के हाथ जो है उनके आजू बाजू में ही हैं। और वो जब बांधने की कोशिश कर रही थी, यशोदा माई के जो बाल थे, खुले हुए बाल थे, वो भगवान को, भगवान के शरीर को, भगवान के चेहरे को लग रहे थे। तो जब भगवान के शरीर को यशोदा माई के जो बाल है वो लग रहे थे, उनको लग रहा था कि एक मोर पंख लग रहा है उनको बार बार। और यशोदा माई के सांस जो है अभी फूले हुए थे, बहुत गहरे गहरी सांस ले रही थी। अभी आप सोचो, बहुत मेहनत करते हो तो आपका सांस भी गहरा हो जाता है ना, गर्म हो जाता है। तो यशोदा माई की जो गर्म सांसें हैं भगवान के शरीर को लग रही थी। तो जब भगवान के शरीर को यशोदा माई की गर्म सांसें लग रही थी, भगवान को ऐसा लग रहा था कि मानो आ, आप एक वन में जा रहे हो और वन में बहुत सुगंधित फूल के जो फ्रेग्रेंस है, गंध है, सुगंध जो है आपको लग रहा है, तो आपको स्पर्श होते ही कैसा महसूस होता है। मैं कल ही एक जगह पे था, वहां पे जैसे मैं एक जगह से गुजरा था, इतना सुगंध था फूलों का, इतना सुगंध था। उस प्रकार का सुगंध भगवान को महसूस हो रहा था यशोदा माई की सांसों से। और उनके आंखों में, उनके सॉरी उनके कानों में यशोदा माई की जो दिल का धड़कन जो है तेज हो रहा था। आप सोचो, कोई आपके बहुत ही निकट आ जाता है तो उस व्यक्ति के दिल की धड़कन आपको सुनाई देते है कि नहीं। तो भगवान कृष्ण को यशोदा माई के दिल की धड़कन सुनाई दे रहे थे। और जब यशोदा माई की दिल की धड़कन भगवान कृष्ण सुन रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि संकीर्तन हो रहा है। अब यशोदा माई की दिल की धड़कन सुनेंगे तो आपको क्या सुनाई देगा, आप सोचिए। तो भगवान कृष्ण को संकीर्तन सुनाई दे रहा था यशोदा माई की दिल की धड़कन से। और अंत में यशोदा माई की शरीर से पसीना छूट रहा था, उनके माथे से पसीना छूट रहा था। और उस पसीने का एक बूंद जो है भगवान कृष्ण के शरीर पे गिर गया। और जब यशोदा माई की सर से पसीने का एक बूंद भगवान कृष्ण के शरीर पे गिरा, और जैसे ही भगवान कृष्ण के शरीर पे वो पसीने का बूंद गिरा, वो पसीने का बूंद जो है भगवान कृष्ण से बात करने लगा। वृंदावन में हर चीज जीवित है, पसीने का बूंद भी जीवित है वृंदावन में। और वो भी यशोदा माई के शरीर से निकला हुआ पसीना। और वो पसीना का बूंद जो है भगवान से बात करने लगा और बोलने लगा, हे लड़के, अपने माता से थोड़ा सा प्रेम से आदान प्रदान करो, इतना कठोर मत हो अपने माता से। ऐसा जब पसीने का बूंद कृष्ण से बात करने लगा, तो कृष्ण को थोड़ा सा लगा अभी बहुत हो गया, बहुत सता लिया मेरे माता को मैंने। बच्चों को बहुत मजा आता है अपने माताओं माताओं को सताने में, एक अलग ही प्रकार का आनंद आता है बच्चों को। और कृष्ण तो सारे बच्चों के श्रेष्ठ है, तो उनको कितना आनंद होता होगा सोचिए। उनको 12 घंटा माता को सताने में आनंद आया। तो इतने घंटे के बाद जब यशोदा माई के शरीर से इतना पसीना छूटने लगा, भगवान की लीला शक्तियां भी कृष्ण से बात करने लगे। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत सो बांधने। बताया जाता है, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, जब कृष्ण ने यशोदा माई के परिश्रम को देखा, दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया सीत स्व बांधने। कृपया सीत सीत मतलब
वो उनके हृदय में कृपा आने लगी, स्व बांधने, और वो अपने आप को बंधाने के लिए तैयार हो गए। स्व बांधने, कृपया सीत स्व बांधने, भगवान अपने आप को बंधाने के लिए तैयार हो गए। और उन्होंने सोचा कि चलो मैं कृपा दे देता हूं मेरे माता को। और यशोदा माई तब तक इतने थक गई थी कि वो सोच रही थी बस हो गया, अभी मैं और कोशिश नहीं करूंगी। सारे गोपियां सुबह से मुझे कह रही है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। यशोदा माई अब भी सोचने लगी छोड़ देती हूँ। ऐसा लग रहा है कि विधि का विधान है, कृष्ण बंधना नहीं चाहते हैं। कृष्ण अपने आप को कृष्ण शायद भगवान है, वो उनको बांध नहीं पाएंगे हम लोग। तो यशोदा माई उस समय सोच ही रहे थे कि मैं छोड़ दूं बांधना, मेहनत करना छोड़ दूं। 12 घंटे से ज्यादा मेहनत कर रही है और अभी सोच रही है मैं छोड़ देती हूँ। और जैसे ही वो छोड़ने की सोचती है, उनका मन जो है छोड़ देता है मेहनत, लेकिन उनका शरीर जो है अभी भी काम कर रहा है। आप बहुत घंटे एक ही चीज करते हो। आप सोचिए, आप आलू तल रहे हो या कुछ पूरी तल रहे हो, 4 घंटा पर हम लोग त्योहारों में इस्कॉन के फेस्टिवलों में तलते हैं कोई चीज, 12 घंटा एक ही चीज करते हैं, वही वही चीज वापस वापस वही करते हैं, तो वो अपना हाथ जो है अपने आप काम करने लगता है। आप सो भी रहे हो तो अपना हाथ जो है चलता रहता है। तो यशोदा माई का हाथ चल रहा था, वो छोड़ दिया, उन्होंने मन में छोड़ दिया कि मैं अभी छोड़ने वाली हूं, लेकिन उनका हाथ अभी भी काम कर रहा था। और हाथ जो है लास्ट में एक और धागा बांध दिया, और वो जो लास्ट उन्होंने अपना मन से छोड़ दिया, लेकिन हाथ जब चल रहा था और कृष्ण बंध गए, तो सारे गोपियां इतने जोर से चिल्लाने लगी, और जोर से उन्होंने चिल्लाया दामोदर दामोदर दामोदर। दामोदर का मतलब क्या है? उदर मतलब पेट, उसको उदर बोलते हैं। दाम मतलब रस्सी, रस्सी को दाम बोलते हैं संस्कृत में। दामोदर मतलब जो रस्सी से जिनका पेट बंधा हुआ है, उनको हम दामोदर कहते हैं। तो कृष्ण को थोड़ा सा बुरा लगा, कि उनको लगा कि ये कोई नया नाम से मुझे टीज करने वाले। कभी कभी हमारे दोस्त हमको बहुत अलग अलग प्रकार से नामों से संबोधित करते हैं या टीज करते हैं, है कि नहीं? तो कुछ नामों से, कुछ नाम सुन के अच्छा लगता है, कुछ नाम सुन के बुरा लगता है कि नहीं? तो कृष्ण को लगा अरे, मुझे अभी सब लोग दामोदर बोलने वाले हैं, जो पेट से बंधा हुआ व्यक्ति है। मतलब थोड़ा आप टेक्निकली देखोगे तो ये अच्छा नाम नहीं है, लेकिन भगवान को ये नाम सुन सुन के पहले बुरा लगा, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके भक्त के परिश्रम से जो बंधे हुए व्यक्ति है उनको दामोदर बोलते हैं। तो उसके बाद भगवान को ये नाम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने सोच लिया ये मेरा फेवरेट नाम है, क्योंकि मेरे भक्त ने मुझे बांधा है, तो इसलिए उनका नाम दामोदर पड़ गया। और खास बात यह है कि जो लास्ट रस्सी था, जिस जो एक्चुअली भगवान को बांधा हुआ था, वो लास्ट रस्सी जो था, वो राधा रानी ने दिया। उनके राधा रानी के बाल का रस्सी था, और वो जो लास्ट रस्सी जब यशोदा माई के हाथ में आया और उसको लेके जब उन्होंने बांधा, तब कृष्ण बन गए। और मतलब यहाँ पे एक लीला शक्ति भी थी भगवान की, कि वो भगवान को बता रही थी कृपया सीत सो बांधने, बोलते दृष्टवा परिश्रम, आप देखो अपना मेहनत, अपने माता इतना मेहनत कर रही है, आप बन जाओ। और उस लीला शक्ति के साथ साथ जो है राधा रानी का कृपा शक्ति भी था। राधा रानी की कृपा के सामने भगवान कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए उनका नाम हो गया राधा दामोदर। हालांकि भगवान बहुत ही छोटे थे, लेकिन छोटे उम्र में जो है हम भगवान को राधा रानी से कनेक्ट नहीं करते, लेकिन ये लीला में क्योंकि राधा का रस्सी था, इसलिए वो नाम उनका हो गया राधा दामोदर। तो सिर्फ हम दामोदर नहीं बोलते, ये राधा दामोदर हो गए, क्योंकि राधा रानी का जो बाल का रस्सी था वो उसमें बंधा हुआ था, तो इसलिए भगवान का नाम राधा दामोदर बन गया। और यहाँ पे इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज हम सीख सकते हैं कि भगवान के यशोदा माई के शरीर से जो पसीने का बूंद था,
जब भगवान के शरीर पे गिरा, तब वो कृपा देने के लिए तैयार हो गए। हम सब अपने अपने जीवन में, भक्तिमय जीवन में परिश्रम करने की कोशिश करते हैं। जपा करना भी एक परिश्रम है, और कभी-कभी पसीने छूट जाते हैं जपा खत्म करते-करते, है कि नहीं? और बहुत सारे सेवाएँ ऐसी होती है जब हम हमारे शरीर से बहुत पसीना छूटता है, और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हमारे जीवन में आते हैं जब हम छोड़ना ही चाहते हैं लेकिन फिर भी मेहनत करते हुए छोड़ते नहीं हैं। ये सब जो है दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, भगवान कृष्ण जो है हमारे परिश्रम को देख रहे हैं। और जब देखते हैं कि ये बंदा इतना परिश्रम कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है, फिर भी छोड़ नहीं रहा है, तब जाके भगवान सोचते हैं, कृपया सीत सो बांधने, चलो मैं इसके प्रेम में बन जाता हूं और इसके प्रेम में मैं उसको कृपा दे देता हूं। तब जाके भगवान कृपा देते हैं। हम पहले पहले सोचते हैं, अरे यार हम इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी कृष्ण हमको मेहनत कृपा दे ही नहीं रहे। हम इतना परिश सोचते रहते हैं, हम मैं देने वाला हूँ कृपा, यार कृष्ण देना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि कृष्ण कृपा नहीं देना चाहते, लेकिन पहले देखना चाहते हैं कि हम कितना परिश्रम करने वाले हैं, हम कितना परिश्रम करना चाहते हैं, तब जाके कृपा भगवान देते हैं। अंत में मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, ये रामायण से है, बहुत ही सुंदर, इसी परिश्रम के बारे में है। मातंग ऋषि एक बहुत महान साधु थे, अपने आश्रम में बैठे हुए थे, और उन्होंने देखा कि शाम का वक्त था, उनके बहुत सारे जो शिष्य वापस आ रहे थे जंगल से, और जंगलों से उन्होंने बहुत सारे जो लकड़ियां थी वो इकट्ठा करके लेके आ रहे थे। जब सारे लकड़ियों को इकट्ठा करके लेके आए सारे शिष्य जो है, वो जब आश्रम के अंदर उन्होंने पैर रखा, कदम रखा, उनके शरीर से इतना पसीना छूट रहा था। आप सोचो, इतना मेहनत था, लकड़ियों को गैदर करना, उठा के लेके आना, शरीर से पसीना छूट रहा था। जब मातंग ऋषि ने देखा कि इन सारे शिष्यों के शरीर से पसीना छूट रहा है, इतना मेहनत कर रहे हैं, उनके आंखों से अश्रु आ गया। उन्होंने इस इन शिष्यों के पसीने को देख के उनके हृदय पिघल गया, और उन्होंने उनको एक आशीर्वाद दिया। इन शिष्यों का शरीर से जो पसीना था वो जमीन पे गिर रहा था। जब उनके शिष्यों के पसीना जमीन पे गिरा, जहां पे उनके शिष्यों का पसीना गिरा जमीन पे, मातंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि वहां पे बहुत ही सुगंधित पेड़ उगेंगे। और जहां पे भी उनके शिष्यों के पसीने गिरे, वहां पे बहुत सुंदर पेड़ उग गया, और उन पेड़ों में एक स्पेशल प्रकार का फूल उगने लगा। और वो फूल इतना सुगंधित था कि मीलों दूर, हजार, करीबन 5-6 मील मील दूर भी सुगंध जा रहा था। आप सोचिए, फूल का सुगंध है थोड़ा सा ही समय दूर तक जाता है, लेकिन ये जो फूल थे 4-5 मील दूर तक उनका सुगंध था। और उस सुगंध को सूंघ के शबरी जो है उस आश्रम तक आई। शबरी को मातंग ऋषि का आश्रम मालूम नहीं था, बस उस फूल का सुगंध उन्होंने पहचान के वो पीछे पीछे सुगंध को ढूंढने के लिए आई, और यहाँ मातंग ऋषि के आश्रम में आई। तो सोचिए, जब शरीर से पसीना निकलता है, उस पसीने का क्या सुगंध है, उस पसीने से भगवान को कितना प्रसन्नता मिलता है, और उस पसीने से गुरु को कितना प्रसन्नता मिलता है। अगली बार जब हम मेहनत करते हैं भक्ति में, और हमारे पसीने छूट जाते हैं, जपा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमको बहुत ही परेशानी लग रही है, अब अपनी भक्ति का कोई भी सेवा करने की कोशिश कर रहे हो और बहुत परेशानी लग रही है, सोचते हो बस छोड़ ही दो, उस समय आप सोचिए भगवान को कितना कितना आनंद मिलेगा, और गुरु को कितना आनंद मिलेगा। उस आनंद से जब कृपा मिलती है, वो कृपा जो है बहुत ही सुगंधित है, और वो कृपा जो है बहुत ही अलौकिक है। आइए, ये लीला के ऊपर हम मनन करते हुए इस बहुत ही पवित्र दामोदर महीने को हम बिताते हैं, और भगवान की शरण लेते हैं, और अपने तरफ से जितना हो सके मेहनत करने की कोशिश करते हैं भक्ति में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग कल कृपया आइए, अमोघ लीला प्रभु जरूर रहेंगे हमारे साथ, और उनका बहुत महत्वपूर्ण संग और सानिध्य हमको मिलेगा। हरे कृष्णा।